दैनिक शिफ्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज केसर। बात करें अगर नौशहरा की, तो नौशहरा में पिछले कई सालों से व्यापार मंडल जो है काफ़ी परेशान है। व्यापार दुकानदार काफ़ी परेशान है, चाहे छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो, हर एक के मुद्दे होते हैं। लेकिन किसके आगे फरियाद लगाएं, किसको सुनाएं अपनी दास्तान, ये मामला बन चुका है। हर दुकानदार परेशान है। आज व्यापार मंडल के इलेक्शन हुए कई साल हो चुके हैं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। दो पार्टों में नौशहरा बढ़ चुका है, दुकानदार दो पार्टों में बढ़ चुके हैं। हर दुकानदार जो है परेशान है, मजबूर है। आज कुछ दुकानदार जो हैं एकता दिखाकर खड़े हुए हैं और जल्द से जल्द व्यापार मंडल के इलेक्शन करवाने की डिमांड कर रहे हैं। और जानते हैं इनसे कि किस तरीके की डिमांड रहती है, इन लोगों की परेशानियां क्या क्या आ रही हैं और कई मुद्दे हैं इन लोगों के। और सबसे पहले हमारे साथ भारत भूषण गुप्ता जी हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो व्यापार मंडल प्रधान में जो इलेक्शन में खड़े होंगे, उनसे बात करेंगे। गुप्ता साहब, मुझे बताएं कि कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं आज जिस तरीके से इलेक्शन जो है काफ़ी देर से नहीं हुए हैं, और लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है? आज मैं क्या बताऊं कि मेरा जितना भी व्यापारी भाई है, अगर उनको एक एक दुकान पे उनके घर एक एक व्यापारी को जाके पूछा जाए तो मेरे ख्याल में वो इतना परेशान है कि जो अपनी बात पूरी बयां भी नहीं कर सकता। आज नौशहरा का व्यापार मंडल जो है, अगर आज से 4 साल पहले 3 साल पहले यहाँ पे 4 गाड़ियाँ माल सामान आता था जम्मू से, आज की डेट पे 2 में जो छोटे टेम्पू हैं वो सामान आ रहा है। भाई 4 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है और 4 गाड़ियाँ आ रही थी, आज 4 साल के बाद 2 टेम्पू जो हैं वो सामान यहाँ ला के रख रहे हैं। बताओ मेरा दुकानदार भाई जाएगा कहाँ? ना तो कोई एसोसिएशन है, ना व्यापार मंडल है। आज से 3 साल पहले खत्म था। उसके बाद इन मेरे भाइयों ने ज़रा भी तकलीफ नहीं उठाई कि हमारा व्यापारी जो है दरबदर हो रहा है तो हम इलेक्शन करवाएं, किसी के ऊपर जिम्मेवारी फेंके, किसी ने यह ज़ालत नहीं उठाई। इसलिए आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं कि भाई कितनी देर देखेंगे कि नौशहरा का व्यापारी जो बर्बाद होते हुए, हमसे नहीं देखा जाएगा। भाई हम इकट्ठे हुए हैं कि एसोसिएशन बनाएं। लेकिन पिछले साल तो कहा गया था कि व्यापार मंडल के इलेक्शन करवाने होंगे, लेकिन क्या वजह ऐसी हुई तो ये जो इलेक्शन जो है पीछे के पीछे होता हुआ नजर आ रहा है? भाई इन लोगों को सिर्फ डेजिग्नेशन चाहिए। अगर किसी डिपार्टमेंट में आज भी ये जाएंगे तो वहां कहेंगे, कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो कहेंगे कि हमारा व्यापार मंडल का ये प्रेसिडेंट है जी, जबकि नौशहरा में व्यापार मंडल का कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं। कहाँ ये इलेक्शन कराएंगे? इन्होंने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे। ठाकुर द्वारा में बैठ के इन्होंने झूठ बोला है। ठाकुर द्वारा में बैठ के ये बात सामने आई थी कि 1 महीने के अंदर इलेक्शन कराएंगे, लेकिन नहीं हो पाए। हम भी देखते रहे। हम ये चाहते हैं कि ये शहर जो है हमारा छोटा सा कस्बा है। समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? हमें कोई समस्या नहीं, हम सभी मिल के ये चाहते हैं कि सभी मिल बैठ के व्यापारियों की रहनुमाई करें। अगर ये लोग, हमने आज इनको अल्टीमेटम दिया है 20 तारीख तक ये डेट फिक्स करें। अगर ये 20 तारीख तक डेट फिक्स नहीं करते तो सारे व्यापारी जो हैं वो अपना कोई एक कैंडिडेट चुनेंगे, वो सबको मानना पड़ेगा। विशाल गुप्ता जी, मुझे बताएं एक चीज़, जिस तरीके से भारत भूषण जी ने कहा है कि पिछले साल भी इलेक्शन करवाने थे, नहीं हुए हैं, इस बार भी जो है टालम टोली हो रही है, व्यापारियों को काफ़ी परेशानी होती है। एक जो है मंडल होता है, एक प्रधान होता है, वो काफ़ी देर से नहीं बना है नौशहरा के अंदर, पर काफ़ी समस्या दुकानदारों को हो रही है। क्या कहेंगे? मैं बंटी जी यही कहना चाहूँगा कि 5 साल पहले इलेक्शन हुए थे, 2 साल का टर्नओवर था, जो भी जीते थे हम उनके साथ थे, निशाना बिशाना उनके साथ चले थे। तो जीतने के बाद उन्होंने 1 साल का एक्सटेंड पीरियड कर दिया, 3 साल का कर दिया। जब 3 साल पूरे हुए तो इन्होंने टाल मटोल करके 3 साल 3.5 साल बाद उन्होंने कह दिया कि हम इलेक्शन जल्दी कराएंगे। लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। हमने पहले भी आवाज़ उठाई लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि दुकानदार भाई इतने परेशान हैं
कि वो कभी हमें फोन करते हैं, कभी तीसरे को करते हैं, कभी चौथे को। अगर प्रेसिडेंट हमने बनाया हुआ है तो वो प्रेसिडेंट को, इसका मतलब कि उनकी प्रेसिडेंट तक अप्रोच ही नहीं है। फिर प्रेसिडेंट ही ऐसा चुनना चाहिए जिसे आसानी से कोई दुकानदार भाई हमारा उसके पास अप्रोच कर सके। आज दुकानदारों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काम बिल्कुल नहीं है, बाहर से लोग आके इधर फड़ियाँ लगा रहे हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं, लेकिन हमारी व्यापार मंडल ने एक बार भी ये हिम्मत नहीं उठाई कि एक मीटिंग ही, दुकानदारों की एक मीटिंग कॉल करें जहाँ पे हम दुकानदारों का दुख दर्द बांट सके। 5 सालों में हमें बताया कि कभी भी इन्होंने कोई मीटिंग कॉल की है कि जहाँ पे इन्होंने दुकानदारों से पूछा हो भाई आप बताओ आपको क्या परेशानी आ रही है। व्यापार मंडल का तो यही फर्ज है ना कि कभी कोई चीज प्रॉब्लम आए, किस दुकानदारों के छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। क्यों एकता नहीं बन रही है विशाल जी, क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, क्या क्या वजह क्या है? वजह यही है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, नौशहरा में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? यहाँ पे डिक्टेटरशिप क्यों हो रही है? अगर पता है कि 3 साल कर रहा है डिक्टेटरशिप, कौन कर रहा है? ये एग्जिस्टिंग कमेटी। मैं हमेशा सच के साथ चला हूं और मैं साफ बात करता हूं, ना मेरे को टाल मटोल आता है ना कुछ। अगर 3 साल का पीरियड है तो 3 साल के बाद इलेक्शन करवाने चाहिए जी। अगर उन्होंने अच्छे काम किए होंगे पहली कमेटी ने तो दोबारा आएंगे, अगर नहीं किए होगा दूसरा आ जाएगा। फिर क्या, उन्होंने भी तो काम करना है ना दूसरे ने। ये तो है नहीं कि डिक्टेटरशिप में एक ही बंदा काम करेगा, काम तो सबने करना है। नहीं, अगर मैं अच्छा काम किया है तो दोबारा मेरे को चुन के लाएंगे। अगर उन लोगों को लगेगा कि दुकानदारों को कि इन्होंने काम नहीं ठीक किया तो दोबारा हमें लाएंगे नहीं। इलेक्शन तो जरूरी है ना। हम यही कहते हैं कि हमें नहीं है कि कुछ ने काम कैसा किया है, जो इलेक्शन है वो करवाने चाहिए। इलेक्शन जो अपने पीरियड के मुताबिक होने चाहिए। यहाँ पे मेरे को तो लगता है कि नौशहरा में ना, मतलब कि इस बार जब डांगरी का केस हुआ तो आगे पीछे से फोन आने लगे कि बाजार का क्या माहौल है। हमें देख के लोग चलते हैं। सुंदरमणि से फोन आया कि क्या प्रोग्राम है, क्या करना है। हमें खुद नहीं पता कि हमारे क्या हो रहा है, खुलेगा बंद होगा, हम उनको क्या जवाब देना, क्या मेज हमारी जा रही है उधर। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर्वसम्मति से बैठ के। अब कुल मिलाकर दूसरी पार्टी से आपकी कभी बात हुई है? उन्होंने इस बार हमसे बात करने से पहले कहा, उनसे आपने पूछा कि क्या आप सहमत हैं, इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना? मैंने कहा कि 500 बार उनसे बात हो गई है, लेकिन वो मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि वो इलेक्शन कराने के मूड में तो हो। क्या लगता है कि मुझे बताएं शालू जी, इलेक्शन की जो डेट पूरी हो चुकी है, व्यापार मंडल आप नौशहरा में नहीं है, क्या आप खुद नहीं इलेक्शन करवा सकते? आप लोग खुद मिलकर दुकानदार नहीं इलेक्शन करवा सकते? पंडित जी सब कुछ पॉसिबल है। हम ये नहीं चाहते कि नौशहरा का 2 फाड़ हो, नौशहरा के 2 फाड़ हो। आगे कौन से एक है? चलो हमारी तो कोशिश यही है ना कि नौशहरा एक ही बना रहे। जी। लेकिन जब तक हम चाहेंगे चलो जी एक ही बना रहे, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक हमारे सिर पे किसी का हाथ नहीं होगा, हम कब तक बर्दाश्त? इसमें पिस रहा कौन है? छोटा दुकानदार पिस रहा है भाई, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको फर्क पड़ रहा है। बाहर से आके सीजन होता है, साल पूरी उम्मीद होती है कि सर्दियों के सीजन में लोग काम करेंगे। ये बाहर से रेडियो फड़ियों वाले आ जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए तो व्यापार मंडल होना चाहिए ना। एक बार भी व्यापार मंडल ने अप्रोच की है कि भाई इनको हटाओ, बाहर से जो रेडियां आ रही हैं इनको हटाओ। ये सब कुछ सैनिटेशन चार्ज ये हमारे लोकल लोग देते हैं, प्रोफेशनल टैक्स ये हमारे लोग देते हैं, और ये जो बाहर से आते हैं ये अपने 15 दिन में कमाई करके चले जाते हैं और हमें फिर पूरा साल भुगतना पड़ता है। मैं बाकी लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन जरूरी है, इलेक्शन कराने ही चाहिए। ये इलेक्शन कराए बिना कोई चारा नहीं है। ये मत सोचें कि ये इलेक्शन ही कराएंगे, नहीं कराएंगे तो हम सर्वसम्मति से अपना कोई कैंडिडेट चुन लेंगे। तो फिर यही होगा कि हम जब कॉल होगी नौशहरा को, दुनिया को क्या नौशहरा को क्या, बाहर लोगों को पता चलेगा कि नौशहरा में 2 फाड़ हुए हैं। विवेक गुप्ता पार्टी से आपकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ठाकुर वाला के अंदर उन्होंने बोला था कि हम इलेक्शन जल्द करवाएंगे और जल्द ही 1 महीने के अंदर इलेक्शन। क्यों, क्या वजह होगी? 1 साल बीत चुका है और आप भी नहीं बोले, आज आपको मजबूरी पड़ी, आन पड़ी, क्योंकि परेशानी तो दुकानदारों को हो रही है, इसलिए आप लोग सामने आ रहे हो। देखो हमारे सारे, हम नौशहरा में एक छोटे से टाउन में रह रहे हैं तो सारे अपने ही हैं, बेगाना नहीं है, सब अपने ही हैं। तो हमने सबको कोशिश हमने हमारी यही थी कि हम अपने शहर को एक जोड़ के साथ चलें, और अभी भी हम को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से बात कर रहे हैं कि सर्वसम्मति से कुछ डिसीजन हो जाए। अब पता नहीं क्या कारण है, क्या नहीं कारण है कि भाई कोई इलेक्शन कराना ही नहीं चाहता। तो सबसे बड़ी बात है कि देखो अब कोई भी अगर कोई कमेटी बनी हुई है या कोई व्यापार मंडल की ऑर्गेनाइजेशन कुछ बना हुआ है तो उसका ऐसा तो नहीं ना कि एक बंदा जो इलेक्ट हो गया तो वो सदा के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक सिस्टम है, एक हियरार्की होती है, उसमें अगर हर चीज़ को
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना होता है, ठीक है। जैसे शालू जी ने कहा कि लोकतंत्र खाली इंडिया में है तो हमारे नौशहरा में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, नौशहरा में भी है। कुछ समझने की ज़रूरत है। बड़े बुजुर्ग हैं हमारे पहले, जिन्होंने जो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहे हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा बड़ा दिल रखें। व्यापार मंडल के प्रधान रह चुके हैं, क्या उनका मानना है कि हम ही प्रधान बनेंगे? तो क्या आपने क्या बोला कभी देखो इलेक्शन हो यार, प्रधान बने तो समस्या लोगों की परेशानी खत्म हो, आप ही रहो प्रधान यार, लोगों की परेशानी खत्म हो। हमने 500 बार उनको ये कहा है, हमने 500 बार ये रिक्वेस्ट किया है कि ठीक है आप प्रधान बन चुके हो, आपको कहीं भी जाना, कहीं भी दिक्कत, हम आपके साथ चलेंगे। जैसे पिछले बार इलेक्शन 7 नवंबर 2017 को इलेक्शन हुए थे और 18 फरवरी 18 में हमारी एजुकेशन नौशहरा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो स्टार्ट हुई, क्या हम बशाना उनके साथ नहीं चले थे? हमने कंधा से कंधा मिला के उनके साथ चले, आज भी चलते हैं। जब भी व्यापार मंडल की बात आई है, जब भी नौशहरा की बात आई है, हम उनके साथ खड़े हैं। हमने कभी ये चीज़ नहीं कही कि वो अलग है, वो हम अलग है। ठीक है, उनका काम करने का तरीका अलग है, हो सकता है उनका नज़रिया अलग हो, बट हमारा नज़रिया बिल्कुल क्लियर है। हमें एक छोटे तबके के व्यापारी जितने भी हैं, हम सारे कोई बड़ा तो है नहीं यहाँ पे, छोटे व्यापारी हैं सारे, हमने अब छोटे छोटे मैटर्स हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना है। बाकी अगर कोई साथ भी नहीं चलेगा, कोई खाली बोलो कि अगर 2, 4, 5 बंदे 10 बंदे डिसीजन लेंगे तो ऐसा नहीं चलता। बाजार फैल चुका है, आज 1000 प्लस से ऊपर दुकानें हैं। पिछली बार इलेक्शन हुआ था 940 वोट थे, इस बार इलेक्शन होगा तो मुझे लगता है 1100 के आसपास वोट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब बाजार बड़ा, हमें सोच बढ़ानी चाहिए, हमें दायरा अपना बड़ा करना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में देखो जाम भी काफी लगता है, दुकानदार जैमिंग की परेशानी होती है। देखिए साहब, जैमिंग की परेशानी जो है ना, वो कुछ सर्टन एस्पेक्ट्स हैं, उसमें सर्टन रीजन है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है। हम लोग प्रॉब्लम की जड़ की वजह हम एक ही तरीका कर सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे ब्लॉकेज है, हम इसको क्या पीछे से सप्लाई कट करते हैं, ऐसा नहीं होता। सप्लाई कट करना सोल्यूशन नहीं है, सप्लाई कट करेंगे तो सब मर जाएंगे। तो पोजीशन इस वक्त राइट यही है कि हमें प्रॉब्लम की जड़ पे जाकर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो कोई जैमिंग इतनी बड़ा इशू नहीं है हमारी नौशहरा के लिए। अल्टरनेटिव रोड्स बन रहे हैं, हम उसके लिए प्रेशर क्रिएट करें ना कि जो अल्टरनेटिव रूट बन रहे हैं उसको जितनी जल्दी बना सकते हैं हम वो बनाएं, ताकि हमारा जो गाड़ियों का लोड है वो बाइफिकेट हो जाएगा। ये सोल्यूशन नहीं है कि आप गाड़ी यहाँ से ना आने दो, वहाँ से ना आने दो, यहाँ से बंद करो। जब सारा कुछ बंद हो जाएगा तो यहाँ पर अब आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन में होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए ताकि लोग एक दूसरे का साथ दें? देखो ये सिंपल सी बात है, इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे सबके लिए बेनिफिशियल है। कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे जो अभी आज मीटिंग हुई है, सभी जो है नौशहरा के हित की बात कर रहे हैं। जो पहली एग्जिस्टिंग टीम थी वो भी हित की बात कर रहे थे, जो हम कर रहे हैं हम भी हित की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही चीज़ की है कि जो इलेक्शन डिले कर रहे हैं, या तो कोई सॉलिड रीजन बता देंगे डिले क्यों। अगर रीजन नहीं बता रहे हो तो फिर कम से कम इलेक्शन टाइम 3 साल में शेड्यूल हुआ था, 3 साल के हर 3 साल के बाद इलेक्शन हुए। सालों में ये इलेक्शन 2 साल बीत चुके हैं। 2017 में इलेक्शन हुआ, आज 5 साल हो गए इलेक्शन हुए। मतलब कि 2 साल पहले 3 साल का इनका टेन्योर खत्म हो चुका था और अभी ये मेरे हिसाब से इनको करवा देना चाहिए। पता नहीं क्यों पीछे हो रहे हैं। तो लिहाजा इनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, शहर का माहौल मत खराब कीजिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हैं, अब हमें जो आगे डायरेक्शन दिखाइए, सारे मिलजुल के चलेंगे, कोई इतनी बात नहीं, कोई किसी से बाहर नहीं। हम सारे नौशहरा में अगर हमने 50 दिन की यहाँ पे फाइट की थी, हमने एकजुटता दिखाई थी, तो आगे भी एकजुटता दिखाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। सिर्फ बड़ा दिल करने की है, ऐसा नहीं है किसी और को भी देखना बर्दाश्त करना चाहिए कि भाई कोई और भी आ सकता है। तो और बहुत सारा खाली एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो सिर्फ वही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। समाज में और बहुत सारे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन कराएं। जो कंटेस्ट करना चाहता है वो आएगा मार्केट में, जिसको व्यापारी सपोर्ट करेगा वो जीतेगा। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विवेक गुप्ता जी और साथ में आपको बता दें कि काफ़ी दुकानदार थे और दुकानदारों ने यही मांग की है जो इलेक्शन जो है व्यापार मंडल के इलेक्शन 3 साल की विधि होती है और 3 साल से 2 साल ऊपर हो चुके हैं, अभी तक व्यापार मंडल के इलेक्शन जो है नहीं हुए हैं, जिसके चलते दुकानदार जो छोटे दुकानदार हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि नौशहरा जो टाउन है बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, उसमें दुकानों में काफ़ी इजाफा हुआ है और उसके बाद दुकानदारों की यही मांग है कि हमारा कोई प्रधान होना चाहिए, हमारा कोई नुमाइंदा होना चाहिए, हमारे सिर पे खड़ा होना चाहिए कि कोई दुकानदार को कोई तंग करता है, किसी तरह की परेशानी होती है तो उसके सिर पे खड़ा हो, उसकी परेशानी सुने, उसकी समस्या सुने। लेकिन आज काफ़ी
साल बीत जाने के बाद जो है अभी इलेक्शन जो है नहीं हो रहे हैं और ये व्यापार मंडल के इलेक्शन करवाने की मांग जो है दोबारा उठ चुकी है नौशहरा के अंदर। और 1 महीने का टाइम दिया है इन्होंने और 1 महीने के अंदर जब इलेक्शन ये नहीं करवाते तो ये दुकानदार सारे मिलकर जो है इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद जो भी प्रधान नया बनेगा उसको ही सामने लाएंगे।